हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में पहले छोटे छोटे कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो देख लें। शायद आपके ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाए देखने के लिए। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी और कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी। ठीक है। उसके बाद साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और एक चीज़ हम लोग लिख लें, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये आपको याद रखना, आगे काम पड़ेगा। कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये इतना आपको याद रखना है फिलहाल। ठीक है, चलिए फिर तब इसको मिटा देते हैं, फिर एक और चीज़ चर्चा करते हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय यानी कि साइन के अलावे जो बच गए, कॉस थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर वाट, कॉट थीटा बराबर वाट, सेक थीटा बराबर वाट, कोसेक थीटा बराबर वाट। यानी अन्य त्रिकोणमितीय का मतलब ये चीज़ है। इन साइन को छोड़ के जो भी बचे सबको निकालना है। अब हमको हल करना है। चूँकि साइन थीटा बराबर 3/5, तो इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, तो 1/3/5, तो 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5/3। ठीक है, अब निकालना है हमको कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इम्प्लाई दैट अब साइन या कॉस दोनों में जो निकालना हो, तो हमको कॉस निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये उस साइड जाएगा माइनस होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो हो गया कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए वही वाला फार्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस साइन का मान आपके सामने ऊपर है 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस दैट 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एम्प्लाई दैट, फिर ये भिन्न का घाटा हो गया 25, एक का एलसीएम 25 होगा, 1 से 25 गुना 1 करेंगे 25, घटा 25 से 25 में भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। तो 25 में से 9 घट गया 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। जब कोसेक हो गया तो फिर सेक भी निकल जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। तो कॉस का जो मान है उसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो अब हमको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखे थे, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो साइन का मान आपके सामने है 3/5,
बट्टे कॉस का मान हम लोग निकाले हैं 4/5, तो हो गया 3/5। ये बट्टे का मतलब हो गया भाग 4/5, तो ये हो गया 3/5 गुना 5/4, 5 से 5 काट दीजिए, 3/4। जब 10 निकल तो कॉट थीटा बराबर, तो 1/10, तो 1/10 का मान आया हुआ 3/4। इसको पलट दीजिए, 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से आपका साइन दिया हुआ था, तो कॉस का मान हमारा निकल गया 4/5, 10 का मान निकल गया हमारा 3/4, कॉट का मान निकल गया हमारा 4/3, सेक का मान निकल गया 5/4, कोसेक का मान निकल गया 5/3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे, तो अब इसको फिर मिटा देते हैं। उसके बाद अब चर्चा करेंगे मान सारणी। मान सारणी अगर आपको नहीं याद होता है, जबकि याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आपका समय बचेगा, क्योंकि मैथ्स में ऐसे भी समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैथ्स में समय बचेगा। फिर भी अगर मान सारणी में बनाता हूँ, अगर फिर भी याद ना हो तो उसके याद करने के तरीके भी बताएंगे। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। थीटा, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट। तो ये थीटा नहीं, सीधा जी यहाँ पे मान बैठा लेंगे हम लोग, कॉट। ये हो गया सेक, और ये हो गया कोसेक। बेसिक हमको साइन, कॉस और टेन याद रखने हैं, बाद बाकी आपको इधर इसी को देख के बनाने। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस, तो जहाँ से साइन ख़त्म किए हैं कॉस में वहीं से शुरू कीजिए। 1 साइन 0, 30 √3/2, 45 1/√2, 60 तो 1/2, 90 0। 10, जो कि अभी हम आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखे थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, 0/1, 1 से अगर 0 में भाग देते हैं तो वो हमारा 0 होता है। अब यहाँ है, इससे इसमें भाग देना है, 1/2 भागा देना है √3/2, तो भाग का मतलब गुना, तो 2 जाएगा ऊपर, √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, बच गया 1/√3। तो 10 30 का मान हो गया 1/√3। अब 10 45, 1/√2, 1/√2 कट के कितना हो जाएगा 1। 10 60, 10 60 ये है √3/2, भाग देना है 1/2 से, तो हो गया √3/2, गुना में पलटेंगे, 2 जाएगा ऊपर, कटेगा, तो ये हो गया √3। और यहाँ 1/0, अगर किसी भी संख्या में बट्टे में 0 हो तो वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, या आप ऐसे सिंबल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉट, कॉट क्या, 10 का उल्टा कर लीजिए। यहाँ क्या था कि 0/1 था, तो 0, इसको अगर हम पलटेंगे, तो इसको पलटेंगे यानी कि 0/1 इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा। तो हमने क्या बोला अभी कि बट्टे में अगर 0 होगा तो वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसका मतलब कॉट 0 का मान अपरिभाषित। इसको बदलेंगे 1/√3, तो √3/1, तो यानी कि √3,
एक को एक ही होगा। अब इसको अगर पलटेंगे तो बट्टे में एक है, ऊपर जाएगा तो 1/√3। और ये अपरिभाषित का मतलब क्या, 1/0, इसको पलटेंगे तो 0/1, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब सेक, तो कॉस को देखिए, कॉस का उल्टा करना है, सेक 0, एक को उल्टा करें एक ही उतना ही होने वाला है। अब इसको उल्टा करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, √3 नीचे। फिर यहाँ बात करेंगे तो ये √2 ऊपर, एक नीचे, एक नीचे लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 फिर ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2। अब इसको, इसके नीचे नहीं कुछ एक है, एक ऊपर जाएगा 0 नीचे, तो क्या बोले कि नीचे जब भी 0 हो तो वो क्या होगा, अपरिभाषित। अब से एक साइन देखिए, साइन 0 मतलब 0/1, इसको जैसे ही पलटेंगे एक जाएगा ऊपर 0 नीचे, तो बार बार कह रहे हैं कि अगर नीचे 0 हो तो वो अपरिभाषित होता है। अब इसको पलटेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, तो 2 ही रहेगा। इसको बदल लीजिए तो √2 ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया √2। इसको करेंगे पलट के, मेरे ख्याल से सर ये लिख लिए होंगे। अब इसको अगर याद नहीं हो पाता है तो फिर कैसे इसको एग्ज़ाम में बनाएं। जब भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन मान सारणी का पूछा जाए, अगर आपको कंठस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो एक रफ पेज पीछे मिलेगा, उस रफ पेज में पहले आप बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही फिर आगे बात करेंगे कैसे। अब देखते हैं, तो पहला क्या करना है कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे अंक लिख लेने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि सभी में जितने भी अंक लिखे हैं सभी में 4 से भाग दीजिए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। जो कटने वाला है उसको कटा लीजिए, 2 कम दे, 2 दूना 4, 4 4 कट गया 1। तीसरा स्टेप क्या करना है, जो बचा हुआ उसके ऊपर रूट रखना है, तो 0/4, √1/4, √1/2, √3/4, √1, ठीक है। तो चौथा स्टेप, अभी जो रूट होगा उसका निकाल लीजिए, तो 4 से 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए, आंसर आपका 0 ही होगा। अब 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट ही में रह जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये रूट में रहेगा √3, और 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। तो अब ये जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये सभी आप देख लीजिए साइन के मान मिल जाएंगे। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1, ठीक है। तो ये आपको हो गया। बस उसके बाद करना क्या है, इसको उलट लीजिए, एक इधर आ जाएगा, एक यहाँ, ये ऐसे उल्टाते चलिए, यहाँ, ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसको आप उलट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपको बताई है, अगर याद ना हो तो ऐसे लिख लें, साइन लिख लेने के बाद उलट लीजिएगा, इधर से शुरू करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब ये tan का मतलब आपको तभी फार्मूला लिखे थे, tan बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, तो साइन के जो मान है उसमें भाग देना है, तो ये आपको बता दिए, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब चलिए मान सारणी पर आधारित जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लीजिए बच्चों, मान सारणी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके मदद के लिए ये हमने बना दिया है, जो कि पीछे इस साइड बनाए थे, अभी यहाँ बनाया है, ताकि आपको देख के बनाने में सुविधा हो, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको याद न हो तो आप ऐसे रफ में बना लें, अगर आपको कंठस्थ है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। चलिए, साइन 60, तो साइन 60 का मान यहाँ देखिए दिख रहा है √3/2, तो ये हो गया √3/2 इंटू कॉस 45, कॉस 45, कॉस 45 यहाँ दिख रहा है गुना में 1/√2, जोड़ कॉस 60, कॉस 60 दिख रहा है यहाँ
1/2 साइन 45 1/2 में √2। चलिए अब गुना करते हैं। तो √3 गुना अंश अंश ऊपर वाला ऊपर से गुना करेंगे, √3 गुना 1 √3 नीचे है 2 गुना √2 तो 2 √2 जोड़। अब यहाँ 1 गुना 1 1 नीचे हो जाएगा 2 √2। ठीक है, तो अब 2 √2 एलसीएम लेंगे तो हमारा सेम ही रहेगा 2 √2। ठीक है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो 1 से करेंगे गुना करेंगे √3 को तो √3 जोड़, फिर √2 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे इतना। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन के लिए अब यहाँ पे है तो इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं। जो चीज़ गुना है तो या तो √2 से गुना कर सकते हैं, नहीं तो फिर दोनों चीज़ों से आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसको गुना कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वीडियो रोक के देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30 2 गुना साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 10 60 यहाँ दिख रहा होगा √3 माइनस 3 कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर सेक 30 है 2/में √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना √3 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4/√3 को स्क्वायर करेंगे √3 गुना √3 1 3। चलिए जो कटता है काट लेते, 2 से 2 दूना 4 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया हमारा √3/2 घटा 1। अगर हम इसका भिन्न का जोड़ करना घटा करना चाहें तो एलसीएम 2 हो जाएगा। ये हो गया 2 से भाग देंगे 2 में 1 को गुना करेंगे √3 से √3 माइनस यहाँ नीचे नहीं कुछ 1 से भाग देंगे 2 में 2 को ऊपर से गुना करेंगे इतना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।